Okay, so in last class, what we discussed about some questions, and the first question was, what do you mean by derived service? So what is the meaning of derived services? क्या है derived service? We already discussed about it. Okay, like if we are basically deriving the service from some product, like if the product is providing a service, then that is derived service. यानी जिस प्रोडक्ट से हम सर्विस को डिराइव करते हैं, लेते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी डिराइव्ड सर्विस. Next point is, what do you understand by perishability? What do you mean by perishability of services? Perishability. अच्छा, एक question था that was asked that प्रोडक्ट को हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको एट द टाइम कंज्यूम करना होता है. उसका जो आंसर होगा दैट इज इनसेपरेबिलिटी. इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ओनर को और बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर को और उसके ओनर को. सो द आंसर विल बी, इसका पार्ट होगा इनसेपरेबिलिटी. Okay, so what do you understand by perishability of services? We already completed. What are the various bases? Already completed. So we were in the question, what define the service positioning? इसमें मैंने कुछ लिखवाया था आप लोगों को क्लास में कुछ लिखवाया था. What is the meaning of service positioning? सर्विस पोजिशनिंग क्या है, इसमें मैंने लिखवाया था आप लोगों को. लिखवाया नहीं था इसमें कुछ भी? किसी भी बच्चे को याद नहीं है कुछ भी लिखवाया हो मैंने इसमें? सर्विस पोजिशनिंग क्या है, इसको लिखिए. सबसे पहले कि पोजिशनिंग क्या है, लिखिए. पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी कंज्यूमर के दिमाग में, उनके ब्रेन में, उनको कैसा इमेज अपने प्रोडक्ट के बारे में डालते हो, अपने ब्रांड के बारे में डालते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं पोजीशन बनाना. दिमाग में, ब्रेन में उनके, बोल सकते हैं ना कि आप पोजीशन बना रहे हो अपने ब्रांड का. क्लियर हो गया? एक बार मार्केट को हमने सेगमेंट कर दिया, वंस द सेगमेंटेशन इज डन, देन वी आर गोइंग टू टारगेट द मार्केट. टारगेट करते हैं मार्केट को, जिसका मैंने 4 लेवल आप लोगों को बताया था. डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, नीश मार्केटिंग और लोकल, इंडिविजुअल या माइक्रो मार्केटिंग. तो ये आपके लेवल थे कुछ मार्केटिंग की, टारगेट मार्केटिंग के. एक बार आपने मार्केट को टारगेट कर लिया, उसके बाद आपको पोजीशन बनाना है अपने प्रोडक्ट का. किसके दिमाग में? प्रोडक्ट सर्विस का, ह्यूमन बीइंग या कंज्यूमर के दिमाग में. ठीक है. सो पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इमेज. लिखिए, पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमेज. पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, positioning is the process of making image of, positioning is the process of making image of product and services, product and services in consumer's mind, in consumer's mind. Everyone, सब म्यूट रहिए, सब म्यूट रहिए. अभी ना, अंकित, म्यूट योरसेल्फ. यस मैम. म्यूट कीजिए खुद को. मैम खास यार ऐसा नहीं करता. चलिए. So what is the meaning of positioning? Positioning is the process of making image of product and services. Positioning is the process of making image of product and services in consumer's mind. कंज्यूमर के दिमाग में इमेज बनाना किस चीज का? प्रोडक्ट या सर्विस का. इसको कहते हैं पोजिशनिंग. अब पोजिशनिंग कैसे होता है? पोजिशनिंग इज डन बाय द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू. ठीक है. और बेसिकली हम कह सकते हैं सेल्स, प्रमोशन, जितने भी आपके प्रमोशन के टेक्निक्स हैं उसके थ्रू भी हम पोजिशनिंग करते हैं. उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं? पोजिशनिंग. अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, या बोल सकते हैं कुछ तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज हैं पोजिशनिंग करने के. तो पहला चीज लिखिए, व्हाट आर द पोजिशनिंग कैटेगरीज. तो पोजिशनिंग कैटेगरीज में लिखिए, पहला है पोजिशनिंग कैटेगरीज में लिखिए प्रोडक्ट एट्रीब्यूट. फर्स्ट लिखिए प्रोडक्ट एट्रीब्यूट. फर्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोडक्ट एट्रीब्यूट. प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट के फीचर्स के थ्रू हम पोजिशनिंग करेंगे. जैसे मान लीजिए कि अगर ये बॉटल है तो इसकी क्वालिटी कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये कितना सेफ है,
पीने के लिए पानी, वाटर के लिए। तो इसके थ्रू यानी बाय elaborating the features of the product we are going to make the position of product in the mind of consumer, यानी कंज्यूमर के दिमाग में हम पोजिशनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, यानी कि प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स को बताएंगे, बेनिफिट्स को बताएंगे कि प्रोडक्ट को यूज करके, सर्विस को यूज करके आपको क्या बेनिफिट होगा। जैसे एक LIC वाला अगर कोई भी प्रीमियम को सेल करता है तो हाउ दे आर एलैबोरेटिंग द थिंग्स, दे आर सेइंग दैट आफ्टर टेकिंग दिस इंश्योरेंस आपको ये बेनिफिट होगा, इसके साथ ये फ्यूचर में आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो मॉनेटरी बेनिफिट आपको बताया जाएगा, रिस्क से आप कैसे बच सकते हैं, मतलब ऑल दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू एलैबोरेट यू आफ्टर टेलिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रीमियम। इस प्रीमियम के बारे में वो आपको इस तरीके से एलैबोरेट करेंगे। सो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का मतलब यही है कि आप प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विसेज के फीचर्स को बताइएगा, किसको, कंज्यूमर को। क्लियर हो गई बात। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि अ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इज अ स्पेसिफिक बेनिफिट, स्पेसिफिक फीचर और बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब पोजिशनिंग में जो भी प्रोडक्ट का बेस्ट फीचर होगा उस चीज पे फोकस करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने संतूर का बहुत ज्यादा सोप का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, उसमें व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन दैट इट इज अ ब्यूटी सोप, इफ यू विल अप्लाई इट देन you will look younger. So this is the way of positioning by explaining about the attribute and feature or main feature of the product. Clear हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बाय यूजर, सेकेंड एट्रीब्यूट, पोजिशनिंग का जो सेकेंड एट्रीब्यूट है, पहला तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट था, सेकेंड है बाय यूजर। बाय यूजर, बाय यूजर, ठीक है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज मेड, मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हो तो किस तरीके का आपका सेल्फ आइडेंटिटी होगा, मतलब किस तरीके से आपका इमेज बनेगा, ठीक है। और बेसिकली बोल सकते हैं इसके जो एंड यूजर है, मतलब एंड यूजर जो भी होंगे, इसके चिल्ड्रन होंगे या फिर इन्फेंट है या फिर ओल्ड एज है, जो भी इसके एंड यूजर है उसको ये कैसे बेनिफिट देगा वो भी हम फोकस करेंगे। जैसे मैगी का मैंने एग्जांपल आप लोग को उस दिन बताया था कि लाइक मैगी इज फॉर द चिल्ड्रन, सो दे आर यूजिंग चिल्ड्रन इन देयर एडवर्टीजमेंट कैंपेन, राइट। सो हु इज द एंड यूजर, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दैट ओनली, लाइक वी आर गोइंग टू शो और एडवर्टाइज ऑन दैट पर्सन, ठीक है। लाइक जॉनसन बेबी साबुन है, वी आर बेसिकली शोइंग चिल्ड्रन इन दैट, स्मॉल चिल्ड्रन और इन्फेंट, राइट। सो हु इज द एंड यूजर, we are going to show those target consumer only, here we are doing that, ठीक है। तो पहला तो हम प्रोडक्ट का फीचर से लोगों को, पोटेंशियल जो कंज्यूमर है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर जो एंड यूजर है उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है, और जो एंड यूजर है वी आर यूजिंग देम इन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज प्राइस, प्राइस, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज प्राइस। Now we are going to use price as a बोल सकते हैं attribute for positioning. Like example के लिए we are going to show, like example में आप देख सकते हो ना कि अगर कोई भी अगर किसी को अकाउंट ओपन करवाना है किसी बैंक में, तो for ICICI, HDFC or for so many banks they are taking more than 10,000 rupees for opening the account, but in the other banks like in the government banks they are only taking 1,000 rupees, right? So here that is the example of service. If we are taking the example of product, in that case कि हम price को as attribute लेंगे, like if we have to sell this marker we are going to show it like earlier this was of 20 rupees, now it is only in, we are going to provide you at 15 rupees, सिर्फ 15 रुपए में you will get this product. So now we are, because people, the consumers are price sensitive, and when we are talking about price definitely they are going to influence over it. So in short we can say that we are going to elaborate about the price, by that we are going to making the position or positioning, ठीक है। अब एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि when we are listen, मतलब कभी भी हम बजाज ले लें, ल्यूमिनस ले लें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक की, या फिर हम सैमसंग ले लें, MI ले लें, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर हम मोबाइल फोन की स्पेसिफिकली बात करें तो व्हेन वी हर्ड अबाउट द MI, जैसे हम MI के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में प्राइस से रिलेटेड सबसे पहले चीज क्या आएगा कि ये चीप प्राइस में बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर MI ने पोजिशनिंग कैसे बना रखा है, बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट।
तो प्राइस के थ्रू हम पोजिशनिंग कर सकते हैं, प्राइस को एज एट्रीब्यूट मानेंगे और प्राइस को एज अ फैक्टर मानेंगे कि भाई कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाए। क्लियर हो गई बात? जैसे व्हील जो आपका सर्फ है, तो व्हील जो है दैट इज नोन फॉर द चीपेस्ट प्राइस, राइट? सर्फ एक्सेल इज द प्रीमियम सर्फ, राइट? तो दिस इज द वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। पहला तो ये हो गया आपका प्राइस के थ्रू हम ये काम करेंगे, प्रोडक्ट का क्या क्या फीचर है उसके थ्रू, कौन इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला उसके थ्रू। फोर्थ आएगा अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, यानी कंपैरिजन भी हम करेंगे। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे टाइड जो है ये हमेशा ये कंपैरिजन वाला एनालिसिस करेगा कि एक जगह पे दे आर डिपिंग वन प्रोडक्ट, एक में हम ऐसे डिप कर रहे हैं तो व्हाइट आ रहा है, एक में डिप कर रहे हैं तो व्हाइट नहीं आ रहा है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द कंपैरिजन एंड कंपटीशन को शो करेंगे कि एज कंपैरिजन टू द अदर कॉम्पिटिटर्स हाउ आवर प्रोडक्ट इज बेटर और बेनिफिशियल। सो वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर से कैसे हमारा प्रोडक्ट अलग है, जैसे बहुत सारे कंपनीज ने वारंटी को इसी के हिसाब से एक्सटेंड कर दिया है। पहले बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम 1 साल की वारंटी देती थी, अब उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के चक्कर में 2 साल तक की वारंटी दे दिया है। लगेज का एग्जांपल ले लो ना, जो आपका सफारी दे आर प्रोवाइडिंग 5 years वारंटी and the other VIP, American Tourister, all these are providing 3 years warranty. So we can say that because of the competition, they are for distinguishing themselves, they are extending some facilities. So by this they are going to make the position in the mind of people. ठीक है, तो ये भी एक तरीका वो पोजिशनिंग करने का। समझ आ रहा है तुम लोगों को? एवरीवन क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. इतना भी बताया मैंने? Yes, ma'am. चलिए, so here we are basically how we are going to do positioning by the end user, by the product features, by the competition, by the price, and the fifth one is that how we are going to show the product or how we are going to make the positioning in the mind by showing the value of the product or service, like how we are different from the basically ये सारे तरीके, मतलब क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, ये सब तरीकों से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बाकी कॉम्पिटिटर से, और साथ साथ में वी कैन मेक द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। अब जैसे मैं एक बात बताती हूँ, पोजिशनिंग का कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कि जैसे आज भी अगर हम कभी पतंजलि जाते हैं और वहां से नूडल्स खरीदना चाहते हैं तो वी आर सेइंग दैट मैगी दे दीजिएगा। So this is why this is happening, because of the positioning that is already created in the mind of consumers. ठीक है? So the question what is the meaning of service positioning is related with ये, इसमें यही आंसर आप लिख देना कि like positioning is done by positioning। अभी भी जैसे positioning की बात करें तो LIC जैसे आता दिमाग में ना, सेफ्टी आ जाता है दिमाग में कि हमारा पैसा इसमें तो नहीं डूबेगा। जैसे ही हम दूसरी किसी कंपनीज के बारे में सोचते हैं वैसे दिमाग में आता है पैसे तो इसमें लॉस के चांसेस हैं, LIC में पैसा का कुछ नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंज्यूमर्स माइंड। अगर हम बैंक के बारे में सोचते हैं जैसे ICICI, वन ऑफ द डेवलप्ड बैंक, वैसे दिमाग में आता है ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड बैंक है। इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत या फिर एप्स की शुरुआत हो या फिर इनका जो पैन इंडिया का काम हो, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ ICICI में। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर द बेसिकली पोजिशनिंग है हमारे दिमाग में पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के। अभी भी अगर हम बजाज सोचते हैं तो सबसे पुराना बेसिकली कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज पोजिशनिंग। क्लियर हो गया एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. next question is what do you mean by the provider gap? Now this provider gap क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। The provider gap is basically between the knowledge gap and the customer gap. कस्टमर गैप का मतलब क्या होता है, जहां कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन क्या है वो खुद उसमें कंफ्यूज रहता है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, मतलब दे आर इवन कंफ्यूज्ड इन दैट केस। बट इन द सिचुएशन ऑफ द प्रोवाइडर गैप में क्या होगा आपका, ये कस्टमर गैप और नॉलेज गैप के बिटवीन का पार्ट है
या कह सकते हैं कस्टमर गैप का एक क्लॉज है जहां पर कंपनी भी नहीं समझ पा रही है उसके एक्सपेक्टेशन को, उसके परसेप्शन को, और बेसिकली वो प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड प्रॉपर नहीं कर पा रही है। तो प्रोवाइडर गैप को लिख लीजिए, लिखिए प्रोवाइडर गैप क्या है। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडर गैप? प्रोवाइडर गैप को लिसनिंग गैप भी कहते हैं, ठीक है, लिसनिंग गैप, यानी कि यहाँ पर ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विसेज और कंपनी के अंडरस्टैंडिंग ऑफ दूज एक्सपेक्टेशन, यानी कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उस एक्सपेक्टेशन को कैसे समझ रहा है कंपनी, उस चीज के डिफरेंस को हम कहते हैं प्रोवाइडर गैप, या फिर कस्टमर गैप और नॉलेज गैप के बिटवीन है ये प्रोवाइडर गैप। तो लिखिए प्रोवाइडर गैप में लिखिए प्रोवाइडर गैप और लिसनिंग गैप, प्रोवाइडर गैप और लिसनिंग गैप is the difference between provider gap or listening gap is the difference between customer expectation, it is a difference between customer expectation, it is a difference between customer expectation of service, customer expectation of service, customer expectation of service and company understanding of those expectation, यानी कि प्रोवाइडर गैप लिसनिंग गैप का मतलब वही नॉलेज गैप ही की तरह है, इसमें काइंड ऑफ नॉलेज गैप और कस्टमर गैप इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विसेज and company understanding of those expectations and company understanding of those expectations, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, इस चीज को रिमूव करने के लिए, प्रोवाइडर गैप को रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू लिसन द कंज्यूमर केयरफुली दैट व्हाट दे आर सेइंग, राइट। सो दिस इज द प्रोवाइडर गैप, जो है एक लिसनिंग गैप है ये, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कस्टमर को क्या एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी समझ ही नहीं पा रहा है, और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि बेसिकली हम कस्टमर को जो है ना वो पहले सुनेंगे कि व्हाट दे वांट टू से, और कस्टमर के ऊपर रिसर्च करेंगे, और एम्प्लॉय का अपवर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन हियर, it means that from the lower level it will move towards the top level, यानी कि इस अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और साथ साथ में कस्टमर को सुनेंगे, लिसन करेंगे, और कस्टमर के ऊपर रिसर्च करेंगे। आई थिंक ये सेम ही नॉलेज गैप में भी बताया था मैंने, कोमल यही बताया था ना नॉलेज गैप में भी? यस मैम। तो बेसिकली प्रोवाइडर गैप इसी को कहते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड हाउ द कंपनी इज अंडरस्टैंडिंग दूस कस्टमर एक्सपेक्टेशन, दैट इज नोन एज द प्रोवाइडर और लिसनिंग गैप। क्लियर हो गया एवरीवन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज जोन ऑफ टॉलरेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आई ऑलरेडी गेव इन द एग्जामिनेशन, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोन ऑफ टॉलरेंस? जॉट, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज जोन ऑफ टॉलरेंस? यस कोमल। The difference between desired expectation or actual performance. Adequate and desired. Yes ma'am, adequate or actual. Basically, zone of tolerance is range between that how much, at what level and at what extent you are going to accept the service, ठीक है, यानी कौन से लेवल तक आप सर्विस को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर जोन ऑफ टॉलरेंस जो है ना, दैट विल बी वैरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपनी एंड सर्विसेज, ये वैरी करेगा जोन ऑफ टॉलरेंस। और ये एक रेंज इसलिए हमने बना के रखा होता है क्योंकि जैसे हम प्राइस किसी चीज का कम पे कर रहे होते हैं तो हमारा एडिक्वेट सर्विस भी हमें मिल जाए, यानी कि काम चलाऊ सर्विस भी हमें मिल जाए, जितना प्राप्त मतलब हो जाए, मतलब उसका एक वर्ड होता है हिंदी में, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड, मतलब उतना भी मिल जाए, एडिक्वेट भी मिल जाए तो काफी है।
But if we are expecting adequate service and if we are getting so good service and when we reach to the desired service जो expectation से भी ज़्यादा service मिले जहाँ fully satisfy होता है आपका customer. So zone of tolerance is the level or range where at which extent the consumer is going to tolerate that particular service. ठीक है? Zone of tolerance तो लिखवा रखा है, किसी को लिखना है zone of tolerance? Anyone want to write ZOT? किसी को लिखना है ZOT? Next question is what is integrated service marketing communication? Integrated service marketing, what is the integrated communication? पहले ये बताओ मुझे, आप लोगों ने integrated communication पढ़ा होगा. So communication का मतलब क्या होता है? Sending messages, right? Send कर रहे message from the source to destination, that is communication. And when we are talking about the integrated communication, here we are using so many promotional tool for basically communication. अब कौन कौन से promotional tool इसमें आएंगे? आपके services, ये आपके sales promotion, direct mail, direct marketing, आपका public relation, everything. If we are using all type of social media भी use कर रहे हैं, promotional tool को भी use कर रहे हैं, that is known as integrated marketing communication. So what is integrated marketing communication? I guess ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा होगा कि integrated marketing communication where the company is using all type of promotional tool together for increasing the efficiency and effectiveness of communication. यानी increase करने के लिए efficiency और effectiveness of communication, they are using the IMC, integrated marketing communication. ठीक है? So integrated service marketing communication में जहां पर we are basically using various promotional tool together for promoting the brand, promoting the product or services, and here we are using all type of communication, advertisement, sales promotion, public relation all together for increasing efficiency and effectiveness of communication. समझ में आया सबको? Everyone clear हो गया सबको? Yes, ma'am. चलिए, किसी को लिखना है ये पॉइंट? एनीवन वांट टू राइट अबाउट इट? सो द IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सबको समझ आ गया? द कम्युनिकेशन या ब्रांड कम्युनिकेशन जहां पर वी आर यूजिंग द इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ प्रमोशनल टूल, इंटीग्रेटेड प्रमोशन को यूज करेंगे, वेराइटीज को यूज करेंगे इंक्रीजिंग करने के लिए एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है? अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, हाई प्रॉफिट के लिए, एफिशिएंसी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, व्हेन वी आर यूजिंग द ऑल द कम्युनिकेशन, दैट इज IMC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटिंग. किसी को लिखना नहीं है ना? नहीं तो मैं लिखवा दूंगी 2 लाइन. लिखना है तो बता दो, 2 लाइन लिखवा दूंगी मैं. चलो फिर. Next question is what do you mean by service blueprinting? What do you mean by service blueprinting? So service blueprinting क्या होता है? क्या होता है कोमल service blueprint? Yes, ma'am. Uttam, roll number 21. What is service blueprint? A service blueprint is a technique in which we use to, जिसमें हम लोग मैम एक डेमो के तौर पे देते हैं जो सर्विस हम लोग डिजाइन करते हैं स्टार्टिंग में कि ये सर्विस देना है, तो उसका ब्लूप्रिंट में उसको एक बार रिव्यू करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, उसको बोलते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट. वेरी गुड. बेसिकली सर्विस ब्लूप्रिंट एक ऑपरेशनल प्लान है कि कौन सा काम कहां पर होगा, कहां पर कौन सा ऑपरेशन होने वाला है. लाइक दिस वन विल बी द बिलिंग काउंटर, दिस वन विल बी द बोल सकते हैं बैक एंड प्रोसेस यहाँ होगा, यहाँ पर फ्रंट एंड होगा, यहाँ पर आपकी बिलिंग का काउंटर होगा. तो लाइक दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर द ब्लूप्रिंट, सर्विस ब्लूप्रिंट. तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है? ऑपरेशनल प्लानिंग टूल है कि कब और कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज एट विच पॉइंट, यानी कौन से पॉइंट पे हम कौन सा सर्विस को
प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए क्या क्या चीजों को हम यूज करते हैं ब्लूप्रिंटिंग के लिए, वी विल स्पेसिफाई द फिजिकल एविडेंस को स्पेसिफाई करेंगे, स्टाफ का एक्शन कि यहाँ पर कौन से स्टाफ होंगे, कौन से होंगे, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, हमारा इंफ्रा क्या होगा, अगर कोई रेस्टोरेंट है तो हम वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ करेंगे, सर्विस को डिलीवर कैसे करेंगे, ठीक है, और कौन कौन सा प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन कौन सा प्रोसेस होगा, यानी पहले कौन सा होगा, फिर सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। जैसे कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं सर बिलिंग करवाइएगा तभी हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देयर फर्स्ट प्रोसेस इज बिलिंग, पहले एंट्री किया फिर बिलिंग कराया, उसके बाद वेट किया एंड देन विल रिसीव द प्रोडक्ट। So the service blueprint is, we can say that it is a operational planning tool that provide the guidance on how a service will be provided via using the physical evidence, infrastructure, support system, how we are going to deliver it through the various या through it different channels, किस तरीके से हम सर्विस को डिलीवर करेंगे। अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम इज देयर, रेस्टोरेंट में ऑनलाइन डिलीवरी है तो उसका प्रोसेस अलग होगा, ऑफलाइन का अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सर्विस ब्लूप्रिंट। क्लियर हो गया सबको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट? सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए इसको लिखना है किसी को, एनीवन वांट टू राइट सर्विस ब्लूप्रिंट? Anyone want to write about service blueprint? Okay, next question. Service blueprint क्या होता है? एक तरीके का एक प्लानिंग है, ऑपरेशनल प्लानिंग है, सर्विस को कैसे प्रोवाइड करना है, कौन से पॉइंट पे कौन सा सर्विस मिलेगा, फिजिकल एविडेंस को कैसे यूज करना है, किस तरीके से इंफ्रा को यूज करना है, किस तरीके से शॉर्टिंग करना है, किस तरीके से सर्विस को प्रोसेस वाइज प्रोवाइड करना है, और डिफरेंट अगर ऑनलाइन है तो अलग, ऑफलाइन है तो अलग, इस तरीके से कस्टमर फीडबैक कैसे लेना है, कस्टमर को हम क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से क्वेरीज है तो वो कौन सॉल्व करेगा, ये सारी की सारी हम सर्विस ब्लूप्रिंट में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेस इन बिल्डिंग द कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन के लिए कैसे आपके प्रोसेस जो है, क्या प्रोसेस बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक हाउ वी कैन बिल्डिंग द कस्टमर रिलेशन, वी कैन कम्युनिकेट कर सकते हैं हम कस्टमर से, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, फीडबैक, आस्क फॉर फीडबैक, वी विल आल्सो ऑलवेज कनेक्टेड विद द कस्टमर्स, हमेशा कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहना, अप्रिशिएट करना कस्टमर को, ठीक है, फीडबैक लेना। उसके अलावा बोल सकते हैं ना कि ये सारे तरीके से मतलब, और फिर कस्टमर को एनालाइज करना, पोटेंशियल कस्टमर को समझना, कस्टमर को लॉयल बनाना, ठीक है। तो फॉर दीज, और साथ साथ इन सब चीजों के लिए अपने एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट करना, तो दीज ऑल कम्स अंडर द मेकिंग द या फिर बिल्डिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशन को बिल्ड करने का तरीका यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विस मैपिंग। सो आई थिंक बिल्डिंग कस्टमर रिलेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। नेक्स्ट इज सर्विस मैपिंग। अब सर्विस मैपिंग क्या होता है बेसिकली, तो सर्विस मैपिंग जो है, जैसे सर्विस ब्लूप्रिंट तो हमने एक प्लान बनाया, अब उस प्लान को जब हम डायग्रामेटिक रूप में जब हम दिखाते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्विस मैपिंग। लाइक वॉट एवर वी प्लान, व्हेन वी आर बेसिकली शोइंग इट वाया यूजिंग डायग्राम, देन दैट इज नोन एज सर्विस मैपिंग। सर्विस मैपिंग को लिख लो क्योंकि शायद ये आप लोगों ने नहीं लिखा होगा। लिखिए क्या होता है सर्विस मैपिंग, राइट। Service mapping is practice of diagramming. Service mapping is the practice of diagramming, the documenting and documenting all the components. Service mapping is the practice of diagramming and documenting all of the components
all of the components needed to operate each services the organization provides, thus enabling service management. इसका मतलब यही हुआ कि बेसिकली सर्विस मैपिंग एक तरीका, एक प्रैक्टिस है कि हम डायग्राम, जैसे सर्विस ब्लूप्रिंट हमने कौन कौन से काम कहाँ करने, ठीक है, अब उसी चीज को हम जब डायग्राम में शो करना शुरू कर देंगे तो दैट इज नोन एज द सर्विस मैपिंग. सर्विस मैपिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत कौन कौन से पॉइंट पर है वो भी हम शो करेंगे डायग्राम के थ्रू. क्लियर है? जैसे फ्रंट एंड है उसमें 4 एम्प्लॉइज, बैक एंड है 3 एम्प्लॉइज, लाइक दिस. सो हियर द सर्विस मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायग्रामिंग. ठीक है, अगर हम बात करें आपके सर्विस मैपिंग और सर्विस ब्लूप्रिंट के डिफरेंस की, तो सर्विस जो आपका ब्लूप्रिंट है दैट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द कस्टमर जर्नी, कि कस्टमर कैसे कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा. ठीक है, और जो आपका सर्विस मैपिंग है वो किस तरीके से ऑपरेशन सारे हो रहे हैं डायग्राम के थ्रू, उसको हम शो करेंगे. तो सर्विस ब्लूप्रिंट और सर्विस मैपिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक प्लानिंग है और एक एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको एक डायग्राम बनाना, मैपिंग है. ओके, सो आई थिंक anyone have any doubt in provider gap, IMC, ZOT, building relation, service blueprint, service mapping? Anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आई थिंक जितना भी करवाया समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी अबाउट इट, उसको भी क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि 16 से एग्जाम है और मुझे